नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी नील श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। ओम। जो कुछ हम देखते हैं, इंद्रियों से महसूस करते हैं, इसको हम पदार्थ बोलते हैं, वस्तु। और जिससे ये बने हैं उसको साइंस एनर्जी बोलती है, हम उसे माया बोलते हैं। और जो नष्ट नहीं होता, अभी अभी एक प्रश्न आया है कि, पर शायद नई खोजें इससे आगे की हैं, साइंस में किसी भी पदार्थ की एकदम छोटी से छोटी वस्तु होती है, उसे एटम कहते हैं, और वो नष्ट नहीं की जा सकती। पर एटम तो तोड़ते हैं, एटम बम बनाते हैं। तो ये अभी पुरानी खोज की बात लगती है। एटम, उसका कुछ और नाम होगा जो टूटता नहीं, नष्ट नहीं होता। जो टूटता है आणविक शक्ति, अणु विस्फोट, तो वो टूटता है। जो नहीं टूटता उसे क्या कहते हैं, भले साइंस में कुछ कहते हों, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, 3 मानते हैं हम, उसे ईश्वर, जीव, प्रकृति कह सकते हैं। पर फिर भी जो इंद्रियों से मालूम पड़ता है उसे हम पदार्थ कहते हैं, और ये जिससे निर्मित हुआ है उसे हम प्रकृति या माया कहते हैं। उसको हम शक्ति भी कहते हैं। और जिसकी वो शक्ति है उसे हम शक्तिमान, भगवान कहते हैं, जो नष्ट नहीं होता है, जो बदलता भी नहीं है। प्रकृति में चेंजेज होते हैं, जिसको हम कहते हैं गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। प्रकृति में परिवर्तन होता है, और गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। जब तीनों गुण तीन की तरह नहीं रहते, एक में समा जाते हैं, तब उसे हम प्रकृति कहते हैं। जब प्रकृति की साम्यावस्था भंग हो जाती है, अर्थात तो गुणों के रूप में प्रकट हो जाती है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, उसी से फिर सृष्टि होती है। तमोगुण से तामसिक सृष्टि होती है, रजोगुण से राजसिक सृष्टि होती है, और सत्वगुण से सात्विक सृष्टि होती है। तमोगुण से पदार्थ बनते हैं, रजोगुण से प्राण और क्रिया बनती है, और सत्वगुण से अंतःकरण और ज्ञान प्रकट होता है। सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से क्रिया, तमोगुण से पदार्थ बनते हैं। और तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं, शक्ति से प्रकट होते हैं। तो शक्ति एक है, पर शक्ति हमारे यहाँ स्वतंत्र नहीं है, वो किसी के आश्रित रहती है। उसे शक्तिमान परमात्मा कहते हैं। और उसे हम एटम की तरह जड़ नहीं कहते, या इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की तरह भी वो जड़ और प्रयोग में आने वाला नहीं है। उसको हम अव्यवहार्य कहते हैं। वो अव्यवहारी है, वो ज्ञान का विषय नहीं है, और वो एक है। इनकी खोज में शायद न्यूट्रॉन बहुत हों, प्रोटॉन बहुत हों, इलेक्ट्रॉन बहुत हों, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमारी खोज में जो अंत में आता है वो एक होता है, वो अनेक नहीं होता, और वो चेतन होता है, जड़ नहीं होता। हाँ, उस चेतन में एक शक्ति रहती है जिससे 3 गुण प्रकट होते हैं। उसमें जड़ और चेतन दोनों प्रकट होते हैं, चैतन्यता और जड़ता, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और अस्तित्व शक्ति।
है की तरह दिखने वाला पदार्थ और है को देखने वाला ज्ञान और इनमें होने वाली क्रिया। जैसे शरीर में भी अस्तित्व भी है और क्रिया भी है। प्राण, श्वास संचालन, रक्त संचार, ये क्रिया जो है ये रजोगुण की है और ये जो है ये तमोगुण का है। और जो जिससे ये पता चलता है क्रिया का भी और शरीर का भी, पदार्थ का भी, वो ज्ञान है। एक ही माया तीन तरह से प्रकट होती है, इसीलिए तीन तरह का जो भेद है यो माया का है। रामायण क्या कहती है? मुधा भेद। ये भेद तीन का और ये तीन तरह का। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, यद्यपि ये भेद झूठा है, माया का किया हुआ है। माया माने ये भेद वास्तविक नहीं है। एक सत्य को, उसी को, जिसको मैं नहीं जानता कि इनके यहाँ न्यूट्रॉन कहते हैं कि प्रोटॉन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एक घूमता है, एक स्थिर रहता है। तो यहाँ गुण घूमते हैं, गुण स्थिर नहीं है। जागृत परमानेंट है ना, कि घूम जाता है। सुसुप्ति, स्वप्न, ये घूम जाते हैं। साक्षी परमानेंट है, वो घूमता नहीं है। और जो नियम एक जगह है वही सब जगह है। वो शायद न्यूट्रॉन को बहुत कहेंगे, जैसे साक्षी को लोग बहुत समझते हैं, पर हम साक्षी को बहुत नहीं मानते। एक ही साक्षी है, अर्थात साक्षी नाम का जो अस्तित्व है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, वो एक है। एक मेवा द्वितीयम। वो जड़ नहीं है, लेकिन वो चेतन भी नहीं है। वो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है। तत्सत तन्नासद उच्यते। क्योंकि सत तुम उसे कहते हो जो दिखता है, असत उसे कहते हो जो तुमको देखने में, वो न दिखने के कारण असत नहीं है और वो दिखने जैसा सत्य नहीं है, पर है वो सत्य ही, पर आम लोगों की समझ जैसा सत्य वो नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में है, ऐसा दिखे तो कहोगे है। अब मैं बैठा हूं, दिख रहा हूं, इसलिए आप कहोगे है। पर मैं आपसे पूछूं कि आपके नजर है कि नहीं, तो कहोगे नहीं है। तो नजर कैसी है? रंग बताओ, मोटाई बताओ, आकार बताओ, लंबी चौड़ी बताओ, और है कि नहीं? तो तुम लोग जो है करके दिखता है उसी को सत्य कहते हो। तो उपनिषद कहता है, गीता कहती है कि वो ऐसा सत्य नहीं है। और चेतन तुम उसे कहते हो जो जानने लग जाता है। जागृत में आप चेतन हो, सुसुप्ति में आप जड़ हो। जब जानना शुरू होता है तब समझते हो चेतन हो गए। जाग गए माने चेतन हो गए। हम उसे चेतन नहीं कहते जो चेतन हो गया, हम उसे चेतन कहना चाहते हैं जो चेतन है पर हुआ नहीं चेतन। अब वो चेतन अभी आपकी समझ में नहीं आता, इसलिए उसको हम जड़ भी नहीं कह सकते, चेतन भी नहीं कह सकते। क्योंकि हमारी समझ का जो चेतन है, ऐसा चेतन वो नहीं है। हम तो जानने लगे तो चेतन कहेंगे, और जानना शुरू होता है और जानना खत्म होता है। चैतन्य शुरू नहीं होता और चैतन्य समाप्त नहीं होता। इसलिए हमारी समझ वाला चेतन वो नहीं है, यद्यपि वो जड़ भी नहीं है। क्योंकि जड़ वो होता है जो कभी भी होना अनुभव ही नहीं करता। लाउड स्पीकर कभी भी इसको नहीं एहसास हुआ होगा कि वो है। पंडाल
पंडाल है, ये पंडाल को जरा भी एहसास है? थोड़ा बहुत? इसलिए आत्मा इस तरह की जड़ नहीं है कि वो किसी और से मालूम पड़े। जड़ किसी और से मालूम पड़ता है कि है, पर वो ऐसा जड़ नहीं है कि उसका अपना होना अपने आप ना हो और अपना होना अपने आप मालूम ना हो। और ऐसा चेतन नहीं है जो थोड़ी देर रहे और फिर खो जाए। अभी आपको ऐसे चेतन से परिचय मिला है जो होता है और खो जाता है, जो चैतन्य हो जाता है और चैतन्य खत्म हो जाता है। रामायण के अनुसार जो चेतन को जड़ करे, जो चेतन को जड़ कर देता है, अर्थात जगने को सुला देता है ना कहीं? वो कहाँ रहता है अभी नहीं बताते। जो रोज जगने वाले को सुला देता है, इंदौर में सुलाता है कि नहीं? और जो सोए हुए को फिर जगा देता है, जड़ ही करे चैतन्य। जो चेतन को जड़ करे और जड़ ही करे चैतन्य, सोए हुओं को जगा देता है। खुदाबंद करीम कयामत के दिन सब सोई हुई रूहों को उठा देते हैं, फिर उनको नरक या स्वर्ग, दोजक या बहिष्त भेजते हैं। सोई हुई रूहों को जगाता है, कब्र में ही नहीं जगाता, यहां भी तुम्हारी रोज कब्र होती है। रोज सुला देता है और खुदाबंद करीम फिर सुबह जगा देते हैं। वो जरा लंबा टाइम है, कयामत के दिन। यहां तो रोज कयामत होती है, रोज कयामत रात को होती है। हाँ, हाँ, जब सब समाप्त हो जाती। कयामत का मतलब जहां सब खत्म हो जाते हैं। जब सब खत्म होते हैं तब उनको उठाने के लिए परमात्मा जगाते हैं। देखो, जहां तुम्हारी आंखें सो गई, मन सो गए, सब सो गए थे, कयामत ही हो गई थी। जब सब सो गए थे तब खुदाबंद करीम तुम्हें फिर जगा देते हैं, फिर तुम्हें दुख सुख भोगने को भेज देते हैं नरक और स्वर्ग में। आपको तो नहीं भेजते। जगने के बाद सुख ही सुख भोगते हो कि दुख भी भोगते हो या नहीं भोगते हो? यदि सोई रहती रूह सुसुप्ति में तो फिर क्या भोगते, मुझे बताओ? फिर पत्नी, पति, बेटा, धन। मैं धनी हूं ये सुख भोगते, मैं पति हूं ये सुख भोगते, ये मेरी सुंदर पत्नी है, पढ़ी लिखी है, पैसे वाली है, और हम गरीब हैं, निर्धन हैं। ये दुख कब भोगते हो? गहरी नींद में, जब रूह जगी होगी, चाहे स्वप्न में हो चाहे जागृत में हो, रूह कुछ न कुछ देखेगी तो ही भोगेगी। तो जो चेतन को जड़ करे, जो जो वो नाम नहीं यहाँ लिया, नाम बाद में ले देंगे। जो चेतन को जड़ करे, उन्होंने एटम कहा, न्यूट्रॉन कहा, न्यूक्लियस क्या होता है अंग्रेजी तो जानता नहीं, ना साइंस जानता हूं, मैं तो वेदांत जानता हूं। लेकिन ये मैं जानता हूं कि आज नहीं कल विज्ञान को वेदांत में आना ही पड़ेगा। तुम सोचते हो कि कहीं घूमने, अभी अभी हरिद्वार में शिविर था तो गुरबाणी के शब्द संत बाबा राम सिंह जी ने सुनाया। उसमें एक शब्द ये भी था कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मांड में है वही मेरे पिंड में है। जो आप पिंड में ढूंढ सकते हो वही, उससे ज्यादा ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। ब्रह्मांड खोजो चाहे पिंड खोज लो।
एक अणु को खोज लो तो सारा ब्रह्मांड खोजा जाएगा, और सारा ब्रह्मांड खोजोगे तो अंत में अणु, परमाणु, एटम, न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मिलेगा। सागर को खोजो तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2O की मात्रा में मिलेगा। किस बूंद में मिलेगा? बंबई वाली की, कलकत्ता वाली की, अमेरिका वाली? जो पिंड में नहीं मिलेगा वो ब्रह्मांड में भी नहीं मिलेगा, और ऐसा कुछ ब्रह्मांड में नहीं है जिसको तुम ब्रह्मांड को खोजो, तुम पिंड को खोज लो। और जो राम ब्रह्मांड का रचयिता है, इस पिंड का वो नहीं है। बोलो। जो सारी दुनिया को सुलाता जगाता है, यहां को तुम्हारा बाप जगाता। मैं जान के बोलता हूं कि थोड़ा सुनने की आदत डालो। जो चेतन को जड़ करे, जड़ कैसा, ऐसा कहां करता होगा? अरे कहां करता होगा? तुम्हारे घर में कर रहा है। जो चेतन को जड़ करे, जड़ करे चैतन्य, असमर्थ रघुनाथ भजई जीवते धन्य। ऐसे रघुनाथ, ऐसे परमात्मा को जो भजते हैं, ऐसा रघुनाथ कहाँ है? बंबई में। बोलो। कल किसी ने पूछा था कि आप राम को व्यापक कहते हो, अयोध्या जरूरी है क्या? मैंने कहा यहाँ चेतन व्यापक है, चेतन से जड़ और चेतन सब होते रहते हैं, ऐसा मैं बोलता हूँ। पर ये जिसने समझाया, बताया, वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पैदा हुआ है। जरा बात समझना, जो समझा रहा है। तो जो ऐसे राम का संदेश दिया जिस राम ने, वो अयोध्या में पैदा हुआ था, इसलिए अयोध्या का दावा हम छोड़ नहीं सकते। भाजपा छोड़ सकती है, उसे कुर्सी की भूख है, सत्ता में बने रहने की ललक है, वो छोड़ सकती है। हमें तो चाहिए नहीं दिल्ली की कुर्सी। जिन्हें राजनीति करनी है वो कोई पक्ष में बोलेंगे, कोई विपक्ष में बोलेंगे। हम तो एक ही बात कहेंगे कि जो चेतन को जड़ करे, रहता यहां भी है। जो चेतन को जड़ करता है, जड़ को चेतन करता है, वो यहां नहीं रहता ना, बल्कि ये जगने सोने वाला उसकी सत्ता से जगता और सोता है। जो भगवान तुम्हें मिलता नहीं ना, वो हमें छोड़ता नहीं। नहीं समझे? रोज जगाए, रोज सुलाए, थपकियां देवे, उसके बिना तुम हुए तक नहीं, फिर भी उसे ढूंढ रहे हो। और यदि कोई गुरु नहीं मिलेगा ना, गुरु मंत्र नहीं कहता, और गुरु मंत्र कमरे में भी नहीं। गुरु जब तक नहीं मिलेगा, गुरु का मंत्र माने गुरु की जो मंत्र, लोग कहते हैं हमारी इस बात को क्या समझना, मंत्र। अच्छा, हमारी इस बात को क्या समझ रहे हो जो हम सुना रहे हैं? आय हाय हाय, मंत्र तो अलग लेना ही है, और हम दिन भर देते हैं मंत्र लेने की, तुम्हें अकल है ही नहीं है। यदि मंत्र लेने की अकल होती ना, तो इसके बाद तुम मंत्र लेते ही नहीं। ये नहीं कि तुम हमारा ना लेते, हमारा ना लेते, तुम किसी और का ढूंढ लेते। इससे ज्यादा मूर्ख और कोई होगा कि हमने, आपने मंत्र नहीं दिया तो फिर हमने गधे से ले लिया। आहा, हमने मंत्र नहीं दिया तो ललक लगी थी, लेना तो था ही, वहां से ले लिया। असल में आपको मंत्र लेना आता हो ना, अब ये कृष्णलाल जी पीछे बैठे हैं हमारे, मुस्करा रहे हैं। एक बार बबेजा के घर में सब लोग इकट्ठे थे मंत्र लेने के लिए। काफी देर हमने पूछा तुम्हारा विश्वास किस में है, वही वाला दे दे। अब ये कोई निर्णय नहीं कर पाए, कहने लगे आप जो सुनाना है सुना दो।
हम सोचें राम मंत्र दें कि कृष्ण मंत्र दें। अब जब देना है तो कुछ कुछ चुनाव करना ही पड़ेगा। पर जो चेतन को जड़ करता है, जड़ को चेतन करता है, उसका नाम रघुवीर है, रघुनाथ है, शिव है, ब्रह्म है, कृष्ण है। अच्छा, कृष्ण चेतन को जड़ करता है, जड़ को चेतन करता है कि राम करता है? जरा ये झगड़ा ही आज मिटा लो। चेतन को जड़, जड़ को चेतन राम करता है कि कृष्ण करता है कि शिव करता है? और यदि ये शिव राम तीन हैं तो इन तीन को कौन चेतन करता है? तीन को कौन अस्तित्व में लाता है? फिर तीन कहाँ खो जाते हैं? वो कौन है? वो 1000 हैं कि 10,000 हैं? आहा, जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य, असमर्थ रघुनाथ ही भजें जीव ते धन्य। गुरुवाणी ने कहा टेक एक रघुनाथ। इस विपत्ति में, इस संकट में, इस समस्या में फंसने पर रघुनाथ को टेक। टेक एक रघुनाथ, एक रघुनाथ को ही टेक, उसको ही पकड़, उसको ही समझ। हम रघुनाथ कह दूं तो कृष्ण वाले कहेंगे लो। मैं रोज जब बोलने बैठता हूं श्री राम जय राम जय जय राम बोलता हूं। कई लोगों को लगता होगा स्वामी जी को गाना नहीं आता। गाना भी नहीं आता मुझे, नाचना भी नहीं आता, क्या करूं? चेतन को जो जड़ कर देता है, कर ही रहा है, उसके लिए प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है। चेतन को जड़ करता है, जड़ को फिर चेतन करता है, और ये करने का काम बंद ही नहीं करता। वो कहाँ रह के करता है? चौथे में कि 7वें आसमान? हम लोग कहते तम आत्मस्थम ये नु पश्यन्ति धीरा तेसाम सुखम शाश्वतम नेतरेशम। वह कहीं नहीं, तुम्हारे में ही रहता है, बल्कि उसी में तुम रहते हो। तुम जगते सोते रहते हो उसी चैतन्य की गोद में, उस ब्रह्म की गोद में, उस निरंकार की गोद में, उस अकाल पुरुष की गोद में तुम जगते हो, सोते हो। और तुम जगने वाले, सोने वाले उससे कितना दूर रहते हो, उससे तुम्हारा अलग क्या अस्तित्व है? तुम उससे अलग हो कि नहीं? अभी अभी जब मैं आ रहा था तो एक भजन चल रहा था बहुत अच्छा। ये गा रहे थे, क्या वो चला जाएगा? हंस, हाँ हंस। सब छोड़ जाएगा, ये जोड़ा ओड़ा सब छोड़ जाएगा, अकेला जाएगा। अच्छा देखो, जब भी कोई बात सुनी जाती है तो बिल्कुल सत्य होती है। कोई दुनिया में बात झूठ नहीं है। तुम मर जाओगे ये भी सच है, पर शारीरिक तल पर है। तुम छोड़ जाओगे ये भी सच है, पर ये जीव के तल से है। और तुमको कोई नहीं छोड़ सकता, तुम किसी को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अस्तित्व को छोड़कर कोई जा ही नहीं सकता। पानी को छोड़कर लहर कैसे जाएगी? मिट्टी को छोड़कर बर्तन कैसे चले जाएंगे? मिट्टी के बर्तन मिट्टी को छोड़कर कहाँ जाएंगे? होंगे कैसे? छोड़ना छोड़ो, होंगे कैसे? दिखेंगे कैसे? रहेंगे कैसे? भासेंगे कैसे? सत्य को छोड़कर कोई रह ही नहीं सकता। तो उस परमात्मा को, सत्य को छोड़कर तुम कहाँ रहते हो, वो कहाँ रहता है, तुम क्या हो, वो क्या है? दो हो कि दो हैं भी नहीं। तो पहले देह की दृष्टि है दृष्टि, ये दृष्टि नहीं होती तो समझाने की। यदि देह तुम्हारी दृष्टि में ही नहीं होता तो तुम देह नहीं हो, ये हमें समझाने की जरूरत ही नहीं होती। यदि घट बनावट का ख्याल नहीं आता और मरना जन्मना नहीं दिखता
तो तुम मिट्टी हो, नहीं मरते हो, ये हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी का नाम माया है कि सब कुछ दिखता है पर सत्य एक ही है। हमारे गुरु भाई एक बोला करते थे, भाई ये भी देखा वो भी देख, ये भी देखा वो भी देख, मैंने वो भी देखा ये भी देख। इन नैनों का, इस मन का, इस अकल का यही सलेख, बस इतना ही है। पर देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा, दिख जाए एक। अब दिखाई तो हमें भी देता है। अच्छा, अब हमको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब ना इंदौर दिखाई पड़े, ना खंड परम धाम दिखाई पड़े, न श्रोता आए हैं कि नहीं आए हैं दिखाई पड़े, और कभी एको नहीं होता हम बोलने लगते हैं। जब हमको दिखते ही नहीं तो चाहे जब बोलें, जब तुम दिखते हो तब बोलना शुरू करते हैं। और टाइम का भी ख्याल है, और हम टाइमलेस हैं, टाइम के परे। और टाइम में बोल रहे हैं, घड़ी देखते हैं। क्या नहीं है जो हमें नहीं दिखता। और तुम जरा देखो कि तुम्हारे, जो तुम्हें दिखता है वो हमें भी दिखता है। दिखना अभी बंद नहीं हुआ, पर तुम्हें जो दिखता है, जैसा दिखता है वैसे ही देखते हो। हम इसमें एक को भी देखते हैं जो ज्यों का त्यों रहता है, और उससे अलग स्वतंत्र किसी को नहीं देखते। देखते सब हैं पर उससे अलग किसी को नहीं देखते। जैसा कि कह रहे थे गुरुवाणी का, जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। बिना भगवान का कुछ सच्चा नहीं। ये नहीं कि ये हम ही कह रहे हैं, ये गुरुओं ने कहा, उपनिषदों ने कहा, हम कहते हैं, और संतों ने भी कहा। और जिस संत ने ये नहीं कहा ना, वो ना संत ही है ना कुछ कहा ही है, सब बेकार ही है। बाकी क्या कहना है, बाकी तो तुम वैसे ही कह ही रहे हो। ये है, मेरी मौसी थी, मेरी नानी थी, ये मर गई और ये हो गया, मेरा लड़का था। ये कथा, ये समझ तो तुम्हें पहले से ही प्राप्त है, परंतु ये समझ संतन से पाई। एक समझ जो संतों से मिलेगी, गुरुओं से, गुरु की मत। आपकी मत तो है ही, गुरु की मत, गुरु की सूझबूझ, गुरु की नजर पाना है। और जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, तुम्हारा मन है, वो दिखता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैसे ही दिखे। लेकिन ये सब क्यों हैं, कैसे हैं, ये दिखे। साइंस ने पदार्थों की खोज की, खोजते 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 अणु मिले, परमाणु मिले, एटम के भी टुकड़े कर दिए साइंस ने। अब जो नहीं कर पाए हैं उनकी समझ में तीन, जहां तक महर्षि दयानंद पहुंचे थे, आज साइंस वहां तक पहुंची है अभी। पर जहां आचार्य शंकर पहुंचे हैं वहां तक अभी साइंस नहीं पहुंची है। तीन तक पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और जड़ तक पहुंचे हैं, चेतन तक नहीं पहुंचे। आर्य समाज के लिए तीन सत्य हैं, ईश्वर सत्य है, जीव सत्य है, प्रकृति सत्य है। जगत को वो भी सत्य नहीं मानते, पर चूंकि प्रकृति सत्य है इसलिए प्रकृति का कार्य भी सत्य है। प्रकृति सत्य है, जो जो बनाती है वो सब सत्य है। मिट्टी सच, तो मिट्टी के भांडे भी। बर्तन कोई जादू टोने के नहीं है, मिट्टी से बने, जादूगरी से नहीं बने। वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, जो आते हैं ना खेल दिखाते,
एक मंदारी और एक जादूगर। वो जादूगर जो दिखाता है वो किसी चीज से नहीं बना था, वो अपनी पता नहीं। तो मिट्टी के बर्तन बने हैं। अब मिट्टी उसमें रहती है, ऐसे नहीं कि मिट्टी से अलग किसी कुम्हार ने बना के ये घड़े दिखा दिए, मिट्टी का सहारा लिए बिना। और यहां तक सपने जो बनते हैं उसमें आपकी सत्ता रहती है। आपकी सत्ता अपने देह में नहीं रहती, सारे स्वप्नों में रहती है, भले तुम्ही को पता नहीं है। अपन को अपन ही बिसरे हो। सारा स्वप्न तुम्हारे से बना होता है, सारे स्वप्न में तुम्हारी सत्ता है, पर उस समय तुम स्वप्न में सब में नहीं होकर क्या होते हो? एक आदमी। तुम स्वप्न के एक व्यक्ति होते हो, जबकि स्वप्न में सब तुम्हारा ही होता है और सारे स्वप्न में तुम्हारी सत्ता होती है। ऐसे ही इस समय पर भी तुम जीव होकर, व्यक्ति होकर जी रहे हो। अहो ब्रह्म ही। तुम सब में हो ये नहीं दिख रहा, स्वप्नों में तुम सब हो दिखता है। जब सांप काटने आता था तो दिखता था कि वो मैं ही हूं, ये और वो दोनों, ये नहीं, ये और वो, मैं और यह, तुम ही हो। वो तुम कौन हो? वो मैं भी नहीं, यह भी नहीं, वो एक ऐसा है चेतन जो मैं तुम यह वह, सब में सब वही है, सब का सब वही है। एक शब्द बहुत बार बोला, रात सोचते सोचते लगा ये अकिंचन शब्द का अर्थ क्या होता है। तुमने भी सुना है ना, हिंदी पढ़े हो, अकिंचन। अच्छा, किंचन, किंचन का क्या अर्थ होता है? बोलो, इतना बड़ा? हाँ, बहुत छोटा, बहुत छोटा। कितना? अच्छा, उससे छोटे को फिर क्या कहेंगे? अर्थात किंचित, किंचित माने सबसे छोटा, किंचित। किंचन और अकिंचन माने कुछ भी नहीं। हा, अकिंचन माने, कई लोग अकिंचन शब्द को बहुत अच्छी तरह कहते हैं। किंचन माने थोड़ा छोटा, और अकिंचन माने कुछ भी नहीं। ये मैं नाम की चीज कुछ भी नहीं है ब्रह्म के सिवा। इसलिए किंचित भी मैं नहीं हूं। जो किंचित भी है वो ज्ञानी नहीं हो सकता। हाँ, किंचित भी। और तुम ही नहीं, कोई भी किंचित नहीं है, संसार भी किंचित नहीं है, केवल है किंचित, और कोई किंचित नहीं है। तो फिर पूरा एक ब्रह्म है। यदि किंचित भी कोई होता तो उतना परमात्मा, हाँ, फिर वो कहता किंचित मात्र मैं नहीं हूं, इतना मैं नहीं हूं, और तो हूं, इतना मैं नहीं हूं। भगवान किसे कहेगा ये मैं नहीं हूं? जरा भगवान से पूछो कि तू बोल क्या नहीं है, कह देगा मैं स्वामी परमानंद नहीं हूं। कह सकेगा ये मैं नहीं हूं? ब्रह्म की ताकत है। तुम्हारी मूर्खता जरूर है, तुम कह सकते हो हम ब्रह्म नहीं है। वो कहता है कि सब मैं ही हूं, तुम कहते हो कि वो सब कुछ नहीं है, ये मैं हूं, इसको छोड़कर वो है, उसको छोड़कर वो है, उसको छोड़कर वो है। ये बंटवारा तुम्हारी अकल से है कि भगवान की? ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है, और कोई किंचित मात्र नहीं है। मैं सहित संपूर्ण संसार परमात्मा से अलग अपना अस्तित्व ही नहीं रखता। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन, बोलो, मिथ्या। क्यों मिथ्या? क्योंकि उसके अलावा है ही नहीं है, तुम कह रहे हो है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव।
न अपरा। कहते हैं तो ये बात जगत क्यों नहीं कहता? जगत उससे भिन्न नहीं है, पर जगत ये बात नहीं समझ सकता। जगत नहीं समझ सकता माने पदार्थ नहीं समझ सकता कि मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूं। पदार्थ अपनी सत्ता ही नहीं समझता। अभी जब भ्रम ही उसको नहीं है तो निवारण कैसे करे? जब उसको अपने होने का अलग कोई ख्याल नहीं आया। तुम्हें ख्याल आया है कि ये जगत है, तुम्हें ख्याल आया है कि मैं हूं, और तुम्ही को शायद ख्याल आया है कि शायद हमारे और इसके अलावा भी कुछ है, कुछ, बाकी तो हम और ये है, वो शायद कुछ, वो अभी कुछ है। नहीं समझ में आई बात? हाँ, जो सब कुछ है उसकी चलो कुछ झलक, कुछ शुरुआत, भरोसा शुरू हुआ कि वो कुछ है। ये तो है, मैं तो हूं। जो सब कुछ है उसकी जिज्ञासा शुरू हुई कि वो क्या है, और जब उसको ढूंढना शुरू किया, जिज्ञासा किसको हुई? न यह को हुई न वह को हुई। वह जिसकी जिज्ञासा हमें हुई उसको जिज्ञासा नहीं हुई, और यह क्या है जिसको हम देख रहे हैं इसको भी जिज्ञासा नहीं हुई। पेड़ को कोई जिज्ञासा नहीं, पंडाल को कोई जिज्ञासा नहीं, देह को कोई जिज्ञासा नहीं, जो दिखता है इसको कोई जिज्ञासा नहीं, जिसको जानना है उसको भी कोई जिज्ञासा नहीं। जिज्ञासा है मैं को, और मैं ही जानेगा कि यह क्या है, मैं क्या हूं, वो क्या है। यह क्या है, मैं क्या हूं और वो क्या है। और जब ये जानेगा कि उसके सिवा कुछ भी नहीं है, हाँ, जिसको ही जिज्ञासा हुई अंत में वही मिला, न हम मिले न यह मिला। इसलिए जिज्ञासा जीव को हुई, ब्रह्म को नहीं। जिज्ञासा जगत को नहीं हुई। इसलिए कुछ भिन्नता है। ये भिन्नता है कि इसको जिज्ञासा नहीं हो सकती, और ये भिन्नता है कि ये जिज्ञासा कीड़े मकोड़ों को शायद नहीं हुई। जीवित भी हैं लेकिन उन्हें भी उसकी जिज्ञासा नहीं हुई। इसकी, इसके पाने की अभिलाषा तो हुई, इसको खा लेने की, पा लेने की। जो दिखता है उसको खा लेने की, जो दिखता है उसे पा लेने की। जरूरत तो गधे को भी हुई, होएगी। रोटी को खा लूं, औरत को मिल लूं, बेटा को खिला लूं, जरा कोठी बना लूं, ये इच्छा हुई। लेकिन उसके जानने की इच्छा नहीं हुई जो नजर नहीं हुई। उसकी जिज्ञासा हुई किसी मनुष्य के अंदर। इसलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु, मनुष्याणाम सहस्रेषु, सब मनुष्यों को भी नहीं हुई। सब मनुष्यों को, सब इंदौर वालों को नहीं। भले जब दुखी होंगे कहेंगे स्वामी जी आशीर्वाद दे दो। हमने कहा हम तो हर साल आते थे, तुम इस साल कैसे दर्शन दे रहे हो? कहने लगे अब लड़का बीमार है, डॉक्टरों ने जवाब दिया। और शादी हुए 9 साल हो गए, कुछ हुआ भी नहीं हुआ, आप ही आशीर्वाद दे दो। अभी भी जिज्ञासा नहीं हुई, पर वहां से काम नहीं चला तो बाबाओं की तरफ भागे, और आम बाबाओं से नहीं पता चला काम बना तो सिद्धों के पास भागे। भाग ले, भाग ले, तुम्हारा काम पूरा होगा नहीं। जब काम पूरा होगा तो ज्ञानी से ही होगा। भाग लो, आशीर्वाद मांग लो, चूहा हो जाएगा, कोई बात नहीं। और ज्यादा इच्छा करोगे तो अगले जन्म में सुअर होगे, मांगना ही ना पड़ेगा, दर्जनों एक एक बार में होंगे। और अगले जन्म में वैश्या हो जाओगे तो पति की भी कमी नहीं रहेगी, तमाम तुम्हें तलाशते फिरेंगे। कामना होगी तो यही होगे, और क्या होगा? भगवान इंतजाम कर देंगे।
तुम इस जन्म में तड़पते रहे, अंतकाल में स्त्री सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो वैश्या होके आह तरसते तरसते मर गए। भगवान ने कहा अब मैं नहीं तरसाऊंगा, तुम ऐसी जगह भेज दूंगा कि तुम्हारे खूब तुम्हें लड़के की तरस बनी रहेगी। अंतकाल में, जिंदगी में, जवानी में सोचते, मरते दिन तक तुमने सोचा मेरे पुत्र नहीं है। मरते समय तक, जाने के समय भी भगवान याद नहीं आए। अंतकाल में पुत्र सुमिरे, अंतकाल में लक्ष्मी सुमिरे। अंतकाल में पैसे की याद की तो सांप बन जाओ, रखाओ, कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए, सांप बने। इसीलिए पहले लोग जो गड़ा धन ढूंढते थे तो जहां सांप रहता हो वहीं ढूंढते थे, यहीं होगा गड़ा। वो सांप जाने नहीं देता था, सांप फुसकारता, वो रखाए बैठा है ना। पहले जिंदा में आदमी था, रखाए रहा, अब सांप बन करके अपना रखा रहा है, बैठा रहे, कोई ले ना जाए। तो लक्ष्मी की याद करते मरने वाले सांप बनते हैं, पुत्र की याद रखने वाले शुअर बनते हैं, इकट्ठे दर्जनों हो जाते हैं। भगवान कहते तू तरसता रहा है, ले आनंद ले ले, और तू काम वासना से पीड़ित रहा मरते दिन तक, अब तुझे ब्याह की भी जरूरत नहीं, सब तेरे ही हैं कसम, सब तेरे ही हैं, क्या कमी है। 7 ब्याह किए, वो मरते ही चले गए। तो लोगों को बड़ा गीला हुआ, सिकवा हुआ कि परमात्मा तेरे पीछे ही पड़ा है, इतने मर गए। तो कहने लगे तुम काहे दुखी हो, मरे मेरे, तुम काहे परेशान हो। कहने लगे हमें तो बड़ा दुख है कि इतने मरे, भगवान पीछे पड़ा है। कहने कर क्या लेगा जब मुझे रोज बदल लेना है, जब मुझे बदलना है तो मुझे कर क्या लेगा। क्या बिगाड़ेगा भगवान। तो वासना वालों का इंतजाम भगवान कर देते हैं। यद्यपि ये इंतजाम भगवान ही का है, क्योंकि उसे स्वतंत्रता चाहिए थी, इसलिए ऐसा बना दिया कि अपना बदलते रहो। ये शरीर भी बदलना इसीलिए पड़ता है कि तुम्हें रहने की इच्छा है। ये जगत भी भगवान ने पैदा किया, जीव भी देह देकर प्रकट कर दिया कि तुम ले लो। जिस परमात्मा ने तुम्हें भोग्य पदार्थ दिए, गुरुओं ने, नवे गुरु जी ने ये सब कहा है, जिसने ये सब दिया है उसे भूल गया, याद ही नहीं आती दी हुई चीजों के। अरे कौन याद रखता है। गरीबों को सहायता की, चुनाव में वोट भी नहीं देते। हाँ, कई लोग नेताओं का लाभ उठा लेते हैं, वोट के समय कहते हैं क्या देना, क्या पता है हमने किसको दिया। अरे भाई, किसी को नहीं पता, कम से कम तू तो जानता है किसने मेरा काम किया था। मान लो भगवान को भी पता ना हो, वैसे तो पता है सब, पर ना हो, पर भगवान ने इतना तुझे दिया है, कहन बस यही मुझे पता नहीं, उसे तो पता है पर हम ही को पता नहीं, हमको पता नहीं कि उसने दिया है। इसलिए आप अपने जीवन की गहराई को देखो। तो मैं बोल रहा था कि यह भी सत्य है कि अकेला हंस जाएगा, ये भी सच है। और यही सच पहले तुम्हारे लिए है कि एक दिन तुम यहां नहीं रहोगे। तुम्हारे स्तर का यही सत्य है, पर ब्रह्मज्ञानी के स्तर का यह सत्य नहीं है। ब्रह्मज्ञानी का सत्य ना कुछ हुआ है, न कुछ हो रहा है, तुझे व्यर्थ होने का भ्रम हो रहा है। ब्रह्मज्ञानी का सत्य है कि कुछ हुआ ही नहीं, था, है और रहेगा। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच।
था भी वैसे ही, है भी वैसे ही, रहेगा। और कुछ तो स्वप्न ही है, और कुछ तो वास्तविक है ही नहीं, फिर क्या हुआ? यह है अंतिम सत्य, सुप्रीम ट्रूथ, अल्टीमेट, अंतिम ट्रूथ। जो कहा जाता है सब सत्य है। हाँ, ये मर गया, ये भी सत्य है। दया आना, तरस आना, ये भी सत्य है। दुखी होना, ये भी सत्य है, आपके स्तर का। बच्चे का खिलौना ले लो, आपने उसे दुखी नहीं, थोड़ा देखना चाहा, वो इतने में ही रो देगा। ये पापा, जरा किसी के पापा को बच्चे को कहना ये मेरे पापा हैं, मैं नहीं, कहो ये मेरे पापा, नहीं मेरे पापा है, मेरे पापा नहीं, हम तो ले जाएंगे, ये हमारे पापा है, तुरंत रोने लगे। ये बचपन का सत्य है। ये हमारा था, मर गया, हाय हमारा, लुट गए, ये तुम्हारा सत्य है। पर ज्ञानी का सत्य नहीं। क्या है मेरा जो लुट गया? क्या था मेरा? है क्या मेरा? हूं क्या मैं जो लुट गया? ये भी एक सत्य है। लेकिन ज्ञानी का सत्य तुम्हारा सत्य नहीं है। तुम्हारे सत्य से ज्ञानी गुजर चुका है, पर तुम ज्ञानी के सत्य तक गुजरना नहीं चाह रहे हो। तुम्हारा वाला सत्य ज्ञानी का भी एक दिन सत्य रहा है। तुम्हारा अनुभव, इस अनुभव में वो भी रह चुका है, इसलिए सब जानता है तुम्हारी हालत। ऐसे नहीं कि वो छलांग लगा के ब्रह्म हुआ है। इन सभी योनियों से, सभी अवस्थाओं से, सभी परिस्थितियों से गुजर चुका है, और गुजरने के बाद उसे जिज्ञासा हुई है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? फिर समझने को कोई तैयार हो तो समझाऊं। समझने की जरूरत पैदा हो गई हो तो समझाऊं। समझने की जरूरत पैदा हो जाए तो समझो तुम समझदार हो गए। तुम कितने पापी हो, कितने कम अकल हो, और चाहे तुम कितने ज्यादा अकल वाले, कम अकल वाले भी यदि समझने की इच्छा हो गई तो तुम जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। और तुम्हारे जैसा कोई बुद्धिमान ना हो, तुम वकीलों के भी बाप, लेकिन यदि समझने की जरूरत नहीं पैदा हुई इसकी, तो तुम्हारे जैसा मूर्ख भी कोई नहीं है। बधाई है उन सबको जिनको जिज्ञासा हो गई कि इस बात को हम समझें। हो गए, पहली सीढ़ी पूरी, पहला कदम उठ गया कि तुम नहीं जानते हो, हमें जानना है। शुभेच्छा सुविचारणा तन मानसा सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्था भावनी तुर्यगा। ज्ञान की 7 सीढ़ियां, 7 भूमिकाएं। पहली यही है कि मैं अनजान हूं, मुझे जानने की जरूरत है ब्रह्म क्या है। मैं नहीं जानता, पूजा करता हूं, मंदिर जाता हूं, मुझे भगवान का पता, आपको तो है सब पता। तुम तो स्वामी जी को भी समझा सकते हो, उनको भी कह सकते हो तो भगवान नहीं मानते, नास्तिक हैं। असल में बताऊं, तुम भगवान को मानते ही भर हो, और भगवान को जानते नहीं। भगवान को सब जगह नहीं मानते, कहीं मानते हो। केवल ज्ञानी ही है जो भगवान को इतना मानता है कि कहीं उसको मानते ही नहीं कि यहां नहीं है। तुम मानते हो यहां है, वहां है, कोई आसमान में, कोई जमीन में, कोई वृंदावन में, कोई क्षीर सागर में। केवल ब्रह्म ज्ञानी ही कहता है भगवान सब जगह है, उससे जगह कोई खाली नहीं है। तो हम आस्तिक हैं कि तुम। पर वेदांती को लोग नास्तिक कहते हैं। पता नहीं अकल कहाँ है लोगों की। जो ब्रह्म के सिवा किसी और को देखना नहीं चाहता, उसको लोग नास्तिक कहते हैं। पर ये जरूर है, कई चिल्लाने वाले लगभग हैं ही नास्तिक, इसलिए तुम्हें भी भ्रम पैदा हो गया। ब्रह्म ज्ञानियों के अलावा यदि तुम किसी का साथ न करते ना,
ये ब्रह्म की बात चिल्लाने वाले जिनके अपने पास अकल नहीं है, टेप रिकॉर्डर, ये ब्रह्म ज्ञान, आहा, ब्रह्म ज्ञानी कभी नास्तिक नहीं हो सकता, और ब्रह्म ज्ञानी नास्तिक होता तो भगवान ज्ञानी की प्रशंसा न करते। भगवान ने तुम्हारे भक्तों को भी कह दिया, चहु चतुरन का नाम आधारा। ठीक है, ये भी अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सब, चार मेरे भक्त हैं, ये कामना वाले, अर्थार्थी, स्वार्थी, बीमार रोगी, कामना वाले, यानी ये भी मेरे भगत हैं, पर ज्ञानी मुझे प्यारा लगता है। तुम ज्ञानी को नास्तिक कहते हो, भगवान कहते हैं ज्ञानी मुझे प्यारा लगता है। भगवान का कहाँ माने कि तुम्हारा माने, बताओ। ज्ञानी भगवान का प्यारा भगत है, जिससे कभी भगवान नहीं उकताते। ये मांगने वालों से तो भगवान भी कभी कभी दुखी हो जाते होंगे कि इतना मैंने दिया, बेईमान, एहसान भी नहीं माने, इतना दिया, इसका पेट भी नहीं भरा। और भगवान ये भी जानते, बिना ज्ञानी हुए इसका पेट मैं भर नहीं सकता, इसलिए ज्ञानी को सम्मान देते हैं। वो संतुष्ट है, कोई शिकायत गिला भगवान से नहीं। तुम तो इतना हड़प गए फिर भी शिकायत, हमारे भगवान ने ये नहीं। तुम्हारे यहाँ 10 बार जा चुके, एक बार नहीं गए फिर गिला, हमारे यहाँ तो समझ जाते। तुम्हारे गिला कब मिटेंगे? कभी ख्याल करो उनका, जिनके घर अभी हम कभी नहीं गए, फिर भी वो खुश होके सुनते हैं। तुम्हारा ही घर है चरण डलने लायक, उस गरीब का घर नहीं, उसका भी दिल करता होगा। तो भगवान ने तुम्हें इतना दिया, किसी को कम दिया, और वो भगवान का भगत होके ज्ञानी हो गया, कोई गीला नहीं करता। कहते तन तो दे दिया है आपने, औरत नहीं दी ना सही, तन तो दे दिया है, और कुछ नहीं दिया, धन तो नहीं दिया, पर मुझे समझ तो दी है, और समझ भी कम दी है, पर समझने की जरूरत तो दे दी है। समझने की जरूरत दे दी तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा। तो भी एहसान नहीं मानते। ज्ञानी एहसान फरामोश नहीं है। ज्ञानी भगवान का एहसान पग पग पर देखता है। इतनी योनियों से घुमाकर मनुष्य योनि तक लाया, मनुष्य योनि में कहाँ कहाँ मैं फंसा रहता था, वहां से हटाया और संतों तक लाके पहुंचा दिया। तेरा एहसान। कल हम गए बबेजा परिवार में, तो माता जी, मैं क्या कहूँ आपको, कैसे धन्यवाद दूँ, आपने मुझे, मैं इस योग्य नहीं थी जो मुझे दिया, मैं इसके पात्र नहीं हूँ जो कुछ मुझे दिया, और बीमार हैं, हार्ट अटैक है, यहाँ आने लायक नहीं है, फिर भी आपने कुछ तो नहीं छोड़ा, लो, और तुमको हमने कुछ नहीं दिया। किसी को हमने सब कुछ दे दिया, तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ बातें ही सुनाई, सिर्फ बातों में ही लटकाए रहे, नहीं आशीर्वाद नहीं दिया, और मंत्र तक नहीं दिया। हाय हाय, कभी कभी लगता है मंत्र दे देंगे तो ये भटक जाएंगे, मंत्र न देंगे तो जरूर तर जाएंगे, क्योंकि मंत्र लेने के बाद आपको तो छुट्टी मिल जाएगी, मंत्र ले लिया। ज्ञान लेना हो तो मंत्र की क्या जरूरत, रुकावट डाली है ना कि मंत्र लेने वाले ही ज्ञान प्राप्त करेंगे, बोलो। तो फिर सभा में मंत्र नहीं मिलता ना, कमरे में देना पड़ेगा। आपका दिल रखने के लिए जैसा कहोगे तैसा करेंगे, तुम तो हमारा कहा करोगे नहीं, हम ही तुम्हारा कहा कर देंगे। ओह,
अब समय हो गया, अब ध्यान का थोड़ी देर कर देते हैं। ठीक। ओह, ये पैरों को चाहे काट के फेंक दो या ऐसा करो कि जैसे मैं राजी हूं वैसा कर दो, जिससे कोई शिकायत ही ना करे। शिकायत करेंगे तो लगेगा हैं। तो शरीर को आराम, छुट्टी, पैरों को फैला लो, थोड़ा खून वून जाम हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब ठोक ठाक के ये खून जम जाता है ना, कड़ी मिट्टी में बैठे हो, गद्दे में सोने वाले। शरीर को सुविधा दे दो, कष्ट वष्ट दे के नहीं। सुसुखम कर तुम अव्ययाम, ये करने में आसान और अव्यय फल, अक्षय फल मिलेगा, और करने में बड़ी सुविधा, और कई में करने में बड़ी मेहनत और फल नाशवान, टेम्परेरी। इससे अव्यय सुख की प्राप्ति होगी। विषय तो कुछ आज और कहना था, शाम को कहेंगे। याद रह जाएगा तो ये हमारी याद भी हमारे बस की है नहीं। सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। अब आप थोड़ी देर जितने अनुभव प्राप्त किए हैं उन अनुभवों से मुक्त हो जाओ, विशेष करके सुख के अनुभव। जो जो सुख तुमने पाया है उसको भूल जाओ और ये कहो हमें सुख चाहिए नहीं। आज दिल से भीतर कहो कि हमें सुख नहीं चाहिए, हमें तो अपनी आत्मा चाहिए बस। हमें आपसे अलावा हमें मिलने वाला सुख नहीं चाहिए, क्रिया वाला सुख नहीं चाहिए, दर्शन वाला सुख नहीं चाहिए, पाने वाला नहीं चाहिए, और पैदा करके अपने अंदर से भी पैदा करके नहीं चाहिए। जो मैं ही हूं बस, चाहे सुख हूं नहीं हूं, जैसा भी हूं मैं ही काफी हूं। देह भी नहीं चाहिए, इंद्रियां भी नहीं चाहिए। बस आज अचाह होने की प्रैक्टिस। आंख बंद, अंदर जागो, और कौन हो क्या हो छोड़ो। तुम्हारे ही ज्ञान में, तुम्हारे प्रकाश में पता चलता है कि अभी चाह है। चाह का पता तुम्हें खुद चल जाएगा। तुम क्या हो क्या नहीं हो छोड़ो चक्कर, चाह है, चाह छोड़ दो। बस इतना ही खोजो कि क्या इच्छा है, और खोजो तुरंत कहो थोड़ी देर को मैं अचाह हो गया। थोड़ी देर को सही, क्षण भर को सही, कोई इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा, सुख विशेष करके सुख पाने की, और दूसरा क्या बने रहने की, ये जो शरीर से बने रहने की इच्छा है इसे छोड़ दो। शरीर से बने रहने की और क्रिया द्वारा मिले सुख की, कर्म द्वारा अर्जित पद नहीं, पद से मिला सुख। क्रिया नहीं, क्रिया से मिला सुख। जो अपने क्रिया द्वारा सुख मिला है, जो कुछ पाने से सुख मिला है उसका त्याग कर दो। यही वैराग्य है। वैराग्य का मतलब शरीर छोड़ना नहीं, घर छोड़ना नहीं, पत्नी की हत्या नहीं। पत्नी पति से मिलने वाले सुख की इच्छा थोड़ी देर को छोड़ दी। थोड़ी देर को, अभी मैं एकदम छोड़ने की बात नहीं कहता। थोड़ी देर को खाने से मिला हुआ सुख की इच्छा छोड़ दो। खाना पड़ेगा तब खाना, सुख के लिए मत खाना, आवश्यकता पड़े तो खाना। खाने से मिलने वाले सुख की इच्छा छोड़ दी, किसी के मिलने से मिलने वाली इच्छा छोड़ दी, पुत्र से मिलने वाले सुख की इच्छा छोड़ दी, स्वर्ग की भी इच्छा छोड़ दी। ग्रंथ तो कहते हैं ब्रह्मलोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहता ही वैराग। वैराग कहते हैं अन्य से मिलने वाले सुख का त्याग। वैराग कहते हैं कर्म से मिलने वाले सुख की आवश्यकता नहीं। और आप जान ही रहे हैं कि इच्छा भी गई कि नहीं गई। थोड़ी देर को छोड़ने में क्या तकलीफ है। नमूना, वानगी,
इस समय अचाह के अवसर, अचाह के समय क्या हो गया? अभी सब कुछ मिलता है पर विश्राम नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है पर चैन नहीं मिलती। और जहाँ पाने की इच्छा गई तहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन चैन मिल गई, विश्राम मिल गया और स्वरूप साक्षी मिल गया, साक्षी चेतन मिल गया। कोई तर्कपूर्ण शब्द नहीं मिले, लेकिन सत्य मिल गया। साक्षी सत्य है, साक्षी चैतन्य है। इसके ही प्रकाश में तो सब कुछ जान रहे हो। सुखी हूं, दुखी हूं, इच्छा है, फलाना है, ये है, वो है। इस चैतन्य के प्रकाश में सब कुछ मिला है। अब चैतन्य मिल गया, हमें किसी और के प्रकाश की अनुभव की जरूरत नहीं है। हमें हाथ की, पैर की, आंख की, कान की, मन की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मन की जरूरत होती है और का सुख लेने के लिए। मन मिला है और का सुख लेने के लिए, और मन खो जाएगा आत्म सुख पाने के लिए।